और इस बीच आपको बता दें कि देश के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्या खास है, ये रिपोर्ट देखिए। देश के करीब 600 वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि खास ग्रुप न्यायपालिका पर दबाव बनाना चाहता है। चिट्ठी लिखने वाले वकीलों ने जिन खास बिंदुओं पर ध्यान खींचने की कोशिश की, उनमें कहा गया है कि ये समूह फैसले पर असर डालने के लिए दबाव बना रहा है, जिसमें राजनीतिक लोगों से जुड़े मामले ज्यादा हैं। चिट्ठी में भ्रष्टाचार के केस में दबाव बनाने का आरोप लगाया गया और कहा गया कि गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पत्र में किसी वकील या समूह का नाम नहीं लिया गया, लेकिन हाल के दिनों में भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामले अदालत के सामने आ चुके हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है जुडिशरी पर, हमारे ऑनरेबल जजेज पर प्रेशर डालना और अपने ढंग का, अपने मन मुताबिक आदेश चाहते हैं लोग। चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में वकीलों ने कहा कि अब तो जजों पर सीधे हमले हो रहे हैं और अदालत में राजनीतिक एजेंडे को बढ़ाया जा रहा है। अब अगर किसी के हक में फैसला नहीं होता है तो अदालत पर सीधा सवाल उठाया जाता है। इतना ही नहीं, अब न्यायिक पदों पर नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। चिट्ठी के जरिए इस बात की चिंता जताई गई है कि इस तरह के माहौल बनाकर आम जनता का अदालत पर भरोसा कम करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर संज्ञान लेना जरूरी है। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से शुरू हो रहा है। इस चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 89 सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरे चरण में असम और बिहार में 5-5, छत्तीसगढ़ में 3, कर्नाटक में 14, केरल में 20, मध्य प्रदेश की 7, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर की 1-1, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। इसके बाद प्रत्याशी 4 अप्रैल तक पर्चा भर सकेंगे। 5 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 6 अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। वोटिंग 26 अप्रैल को होगी, मतगणना 4 जून को। इस बीच 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए बिहार को छोड़कर नामांकन का कल अंतिम दिन था। नॉमिनेशन फॉर्म की जांच आज होगी और कैंडिडेट्स 30 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। बिहार की 4 सीटों पर नामांकन करने की आखिरी तारीख आज यानी 28 मार्च 2024 है। नॉमिनेशन फॉर्म की जांच 30 मार्च को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल है। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरण में मतदान होगा, जबकि दिल्ली समेत कुल 22 राज्यों में एक ही चरण में मतदान होगा। कांग्रेस एक और सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर उलझी हुई है, तो दूसरी ओर अंदरूनी कलह का भी सामना कर रही है। चंडीगढ़ में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये हंगामा चंडीगढ़ के पार्टी ऑफिस का है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पहुंचे हिमाचल और चंडीगढ़ के प्रभारी राजीव शुक्ला यहां मौजूद थे। उनके सामने पार्टी कार्यकर्ता हंगामा करते रहे। एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल के समर्थक थे, वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष HS लकी के समर्थक। दोनों तरफ से पहले नारेबाजी शुरू हुई, फिर मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। नौबत तो ये हो गई कि सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों को ही बीच बचाव करना पड़ा। इस जोर आजमाइश को देखते हुए राजीव शुक्ला ने यहाँ तक कह दिया कि वो टिकट देने नहीं आए हैं और 20 मिनट में ही मीटिंग खत्म करके वापस लौट गए। मीटिंग के बाद पवन बंसल ने बूथ लेवल पर समर्थकों के साथ भी बातचीत की। मीटिंग हुई, लेकिन अंदर हुई नारेबाजी पर वो कुछ नहीं बोले। करके गए हैं, लोगों को बोल के गए हैं, कह के गए हैं सभी को कि हमें इलेक्शंस के लिए तैयारी करनी है। जितने कोई BLA वगैरह जितने बन चुके हैं, कोई वो अपनी अपनी जगह पे काम करें और हम सब मिलकर आम आदमी पार्टी के साथ भी कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर काम करें। जिस तरह और पश्चिम बंगाल से बीजेपी नेता दिलीप घोष की परेशानी बढ़ती जा रही है। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ विवादित बयान के बाद दिलीप घोष चौतरफा घिर गए। बांग्ला निजर भाईपो के चाहे बिहार यूपी থেকে দিদি কি গোয়াতে আমি গোয়ার মেয়ে ত্রিপুরার মেয়ে বাপ তো ঠিক করুন যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক না। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ बीजेपी नेता दिलीप घोष के इस बयान के बाद सबसे पहले पार्टी की तरफ से उनसे जवाब मांगा गया। साथ ही चुनाव आयोग में TMC की शिकायत के बाद चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया और अब दिलीप घोष के खिलाफ एक और FIR दर्ज किया गया है। पुलिस में दर्ज FIR में कहा गया है कि दिलीप घोष ने न सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री का अपमान किया, बल्कि ये सभी महिला का अपमान है। दिलीप घोष की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि दिलीप घोष अपने बयान पर ये कह चुके हैं कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उनकी ममता बनर्जी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अपने बयान पर दिलीप घोष खेद जता चुके हैं। আমার বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক প্রথমবার নয়, কারণ আমি যা যে ভনিতা করে অন্যায় করে তার সামনে বলি।
এবারে আমি যে বক্তব্য রেখেছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যার সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত ঝগড়া নেই, যার সম্বন্ধে আমার মনে কোনো ক্লেশ নেই, ক্লেদ নেই, কোনো দুর্ভাবনাও নেই,